हेलो एवरीवन। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट आने के बाद आप सभी के लगातार कमेंट और मैसेजेस आ रहे हैं कि सर मेरी इतनी रैंक है तो मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या नहीं, या एडेड कॉलेज मिलने की संभावना कितनी है। इन सभी के बारे में इस वीडियो में बहुत ही डिटेल से जानेंगे। बहुत ही हेल्पफुल और इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, इसलिए एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। गवर्नमेंट और एडेड एडेड यानी सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए कितनी रैंक होनी चाहिए उसी पर हम लोग बात करेंगे। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने यूपी बीएड एंट्रेंस का जो रिजल्ट है अपना वो देख लिया होगा, आपने अपनी रैंक भी देख ली होगी। तो आइए जानते हैं रैंक वाइज क्या कट ऑफ एक्सपेक्टेड रह सकती है। और ये जो एनालिसिस होगा ये पिछले 5 से 6 साल का हम लोग ट्रेंड्स को कंपेयर कर कर ये चार्ट तैयार किए हैं, जो कि आप सभी के लिए हेल्पफुल होगा। कुछ इंफॉर्मेशन होगी। सबसे पहले अगर हम लोग जनरल कैटेगरी की बात करें, ये कैटेगरी का कॉलम है। दूसरा स्टेट रैंक, तो आप लोग जनरली अपना स्टेट रैंक कंपेयर करिएगा, कैटेगरी रैंक नहीं। स्टेट रैंक अगर आपकी 10,000 के अराउंड है, 10,000 के अंडर है, तो आपके चांसेस, और जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपके चांसेस होंगे गवर्नमेंट और एडेड कॉलेज के लिए, क्योंकि जो सीट्स हैं ये आपको ऑफिशियल सीट्स और कहीं नहीं मिलेगी। इसकी जानकारी आप सभी को होनी चाहिए कि आर्ट्स और कॉमर्स की सीटें एक में काउंट की जाती हैं। इसी को शॉर्ट फॉर्म में एसी कहा जाएगा। जब आप काउंसलिंग के लिए कॉलेज चूज करेंगे तो वहां पर लिस्ट में ये कोड जरूरी होगा। वहीं सीट्स अगर आप साइंस और एग्रीकल्चर की देखें तो ये मिलाकर कुल 2,850 आपके आर्ट्स और कॉमर्स की है, और 1,125 के अराउंड जो है वो साइंस के लिए हैं। तो इतने अगर आपकी रैंक है 10,000 के अंडर तो आपको ये कॉलेजेस यानी आपको गवर्नमेंट या एडेड कॉलेजेस मिलने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। वहीं अगर ओबीसी कैटेगरी की बात करें, अगर आप में से जो भी स्टूडेंट्स इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपकी रैंक जो आ रही है स्टेट रैंक अगर 13,000 के अराउंड है, 13-14,000 के अराउंड है, और आप मैक्सिमम कॉलेज फिल करते हैं तो आपको भी कॉलेजेस मिल सकते हैं, चाहे वो आर्ट्स ग्रुप के हों या साइंस के हों। ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 14,000 रैंक अंडर में चांसेस रहेगा, और आप अपनी सीट्स भी देख सकते हैं। एससी कैटेगरी से जो स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं, अगर आपकी 20,000 के अराउंड रैंक आ रही है स्टेट रैंक, तो आपके भी गवर्नमेंट कॉलेजेस के चांसेस रहेंगे। सीट्स आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर है, लगभग 1200 सीट्स हैं, और यहां पर जो है 475 या 72-75 के अराउंड साइंस ग्रुप में भी सीट्स देखने को मिलती हैं। जो स्टूडेंट्स एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उनके लिए अगर 40,000 रैंक भी है तो उनके एडमिशन हुए हैं। ये आपको ताजुब नहीं होना है, प्रीवियस ईयर में ये एडमिशन हुए हैं। और आप देख पाएंगे आर्ट्स ग्रुप में 110 सीटों से प्लस हैं और 50 सीटें जो हैं वो साइंस में हैं। जो स्टूडेंट्स पीएच कैटेगरी से हैं, फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी से हैं, अगर उनकी रैंक स्टेट रैंक 50,000 के अराउंड है, 50,000 के अराउंड है, तो उनके भी चांसेस होंगे गवर्नमेंट और एडेड कॉलेजेस का। और ये लिस्ट बहुत जल्दी आप सभी को प्रोवाइड कर दी जाएगी और आप काउंसलिंग से पहले भी लिस्ट को देख पाएंगे। और एंड में हम लोग जानेंगे कि जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं उनकी कितनी कट ऑफ होनी चाहिए या कितनी रैंक होनी चाहिए। तो अगर उन लोगों की रैंक 3,000 होगी तभी उनके चांसेस होंगे, क्योंकि सिर्फ गवर्नमेंट और एडेड कॉलेज के सिर्फ 5% सीट्स पर ही जो है आपको एडमिशन मिलेगा अगर आप अदर स्टेट से हैं। तो ये 5% का क्राइटेरिया जो है, इस वजह से ये कंपटीशन यहाँ ज्यादा हो जाता है। 250 सीटें हैं आर्ट्स ग्रुप में और 100 सीटें जो है वो आपकी देखने को मिलती है साइंस ग्रुप में। तो अगर 3,000-3,200 के अराउंड है तभी आप चांस लीजिएगा गवर्नमेंट और एडेड कॉलेजेस के लिए। इसके अलावा कुछ और इंफॉर्मेशन, जब आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे और काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लीजिएगा तो आप जितने कॉलेजेस फिल करते हैं उतने आपके चांसेस ज्यादा होंगे। और अगर आप ऑल ओवर यूपी में कहीं पर भी कोई गवर्नमेंट कॉलेज चाहेंगे तो आपकी रैंक थोड़ी सी अगर बेटर नहीं भी होगी तो चांसेस होंगे, अगर यानी जो ये मैंने आपको रैंक अराउंड बताया, अगर इससे 1,000-2,000 ज्यादा भी है और आप मैक्सिमम कॉलेज सेलेक्ट करते हैं, कोई लिमिट नहीं होती है कॉलेज सेलेक्ट करने की, आपको प्रेफरेंस देना होता है कि पहले नंबर पे कौन सा कॉलेज, दूसरे पे, तीसरे पे, इसका पूरा प्रोसेस आप सभी को बताया जाएगा। साथ ही साथ आप जब एडमिशन ले लेंगे तो आप एलिजिबल हो जाएंगे सीटेट का पेपर 2 देने के लिए। अगर आप बीएड में आप सभी स्टूडेंट्स हैं तो पेपर 2 देने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, और ये जो है इनके बैचेस हमारे ऐप ऑनलाइन प्रेप पर अवेलेबल हैं। आप लोगों ने प्रिपरेशन भी की होगी तो इससे आपको हेल्प मिलेगी, आइडिया मिलेगा, और बिल्कुल बेसिक से जीरो से आपको क्लासेस भी देखने को मिलेगी।
कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं जो कि आप सभी के लिए जानना जरूरी है कि जो यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस होते हैं, जैसे बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स कहेंगे सर लखनऊ यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ या अलग अलग जो स्टेट यूनिवर्सिटी, उनके मेन कैंपस में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो और रैंक बेटर होनी चाहिए, यानी अंडर 5,000 या 8,000 के अंडर रैंक होगी तो आपके चांसेस ज्यादा बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ की कट ऑफ हाई होती है। साथ ही साथ कुछ ऐसे शहर हैं उनके कॉलेजेस की भी कट ऑफ बहुत हाई है, जैसे अगर कोई प्रयागराज में गवर्नमेंट कॉलेज है, वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर, गाजियाबाद, इन शहरों की कट ऑफ, मेरठ भी आता है, ज्यादा हाई रहती है, तो अच्छी रैंक होना जरूरी है। वहीं किसी भी कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेने जा रहे हैं, आप जो कि ऑब्वियस सी बात है आपको लेना है, तो ये जरूर ध्यान रखें कि वहां विजिट जरूर करें, एक बार आप खुद जाकर देखें, चाहे वो गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो या कोई एडेड हो। काउंसलिंग के द्वारा ही आप एडमिशन लेना सही रहता है। आप सभी स्टूडेंट्स हमारे पूछते हैं लगातार कि सर क्या मैं प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहा हूं, वो फी मांग रहे हैं। आप देखिए इन चीजों से बच सकते हैं, अगर आप काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लेते हैं तो पूरा रिस्क फ्री होता है, और कभी भी फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको निश्चिंत रहते हैं, क्योंकि आप एक लीगल प्रोसेस से एडमिशन लिए रहते हैं। वहीं प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए कोई एक्सपेक्टेड कट ऑफ और रैंक की जरूरत नहीं होती है, और इतनी सीट्स हैं, 2 लाख से अधिक सीट्स हैं, और 2 लाख सीटें बहुत ज्यादा सीटें होती हैं, तो बीएड की लगभग 2 लाख से प्लस प्राइवेट सीट्स हैं, इसलिए इसमें कोई कट ऑफ या मिनिमम क्राइटेरिया भी तय नहीं है। ये थी इंफॉर्मेशन आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, उम्मीद है आपको हेल्पफुल लगी होगी, और इसी के अकॉर्डिंग अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपको मनचाहा कॉलेज मिलेगा और आप जहां चाहेंगे वहां एडमिशन मिल पाएगा। लेकिन आगे और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स और इंफॉर्मेशन जानने बाकी हैं, उन्हें देखना ना भूलिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में या वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप सभी प्यारे स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट।